अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 7। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से अपना अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, आपको स्मरण होगा कि हम लोग व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने विराम चिन्ह नामक पाठ का अध्ययन किया था। आज हम लोग उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग मैं आपको इससे पहले भी कई बार पढ़ा चुकी हूँ। बहुत ही सरल होते हैं उपसर्ग। तो इसकी परिभाषा देख लीजिए। वे शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। मतलब उपसर्ग जो हैं वो किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में अर्थात शुरुआत में लगते हैं। जैसे कि हम लोगों ने प्रत्यय भी पढ़े हैं। प्रत्यय सदैव बाद में लगते हैं अर्थात अंत में लगते हैं, लेकिन उपसर्ग जो होते हैं वो किसी भी मूल शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। और क्या करते हैं जुड़ने के बाद? इनके जुड़ जाने से उस शब्द का अर्थ क्या होता है, बदल जाता है या उस अर्थ में विशेषता आ जाती है। तो ऐसे ही जो शब्द होते हैं उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। जैसे देखिए, बल लिखा है और बल में कौन सा उपसर्ग लगाया है? प्रा। तो जब हम बल में प्रा उपसर्ग जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा प्रबल। अब यदि हम बल का अर्थ ढूंढें या बल का अर्थ हमें पता है क्या होता है, बल का अर्थ होता है शक्ति। लेकिन जब इसमें प्रा उपसर्ग जुड़ जाएगा तब इसका अर्थ हो जाएगा प्रबल। प्रबल अर्थात बल के साथ या बल युक्त। ठीक है। इसके बाद देखिए, दूसरा शब्द है पुत्र। और पुत्र में कौन सा उपसर्ग लगा है? पुत्र में उपसर्ग लगा है सु। जब हम पुत्र में सु उपसर्ग जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा सुपुत्र। तो पुत्र का अर्थ तो हम सभी जानते हैं, बेटा। लेकिन जब इसमें सुपुत्र सु उपसर्ग जुड़ जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा अच्छा बेटा। फिर है ईमान। ईमान मूल शब्द है, लेकिन जब हम इसमें बे उपसर्ग लगा देंगे तो ये हो जाएगा बेईमान। तो ईमान अर्थात जिसका जो अच्छा हो, जिसकी सोच अच्छी हो, और बेईमान मतलब जो झूठ बोलता हो। फिर है कार। कार का अर्थ हम जैसे शिल्पकार होता है, बनाने वाला, कार का अर्थ हो सकता है। और या फिर कार का हम जो एक साधारण अर्थ मानते हैं वो एक गाड़ी चलाने वाले शब्द से मानते हैं। ठीक है। लेकिन जब इसमें हम वी उपसर्ग लगा देंगे तो ये हो जाएगा विकार, और विकार का अर्थ होता है दोष। ठीक है। वैसे कार का अर्थ क्या है? बनाने वाले शब्द, बनाने वाले व्यक्ति में के लिए प्रयोग होता है कार। लेकिन जब हम इसमें वी उपसर्ग लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसका अर्थ बदल जाता है और उसका अर्थ हो जाता है दोष। तो इसी प्रकार से जितने भी शब्द हैं उन शब्दों के प्रारंभ में किसी भी उपसर्ग के लग जाने से उसके अर्थ में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। अब जैसे देखिए, हार दिया हुआ है। हार अर्थात या तो पहनने वाला हार या फिर हार जाना, हम ये अर्थ समझते हैं हार से। लेकिन जब इसमें वी शब्द वी उपसर्ग लग जाता है तो ये हो जाता है विहार, और विहार कहते हैं रहने के स्थान को। फिर है पमान। पमान, पमान शब्द से तो हमें कोई अर्थ समझ में नहीं आता, लेकिन जब हम इसमें अ उपसर्ग लगाते हैं तो ये हो जाता है अपमान, यानी किसी का अपमान करना या किसी की बेइज्जती करना। ठीक है। फिर है हार। हार का अर्थ या तो पहनने वाला हार या फिर हार जाने वाला हार। लेकिन जब उसमें उपसर्ग लग गया तब वो क्या बन गया, उपहार। और उपहार कहते हैं किसी के द्वारा किसी को दिए गए भेंट यानी गिफ्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, उपहार या तोहफा। ठीक है।
तो इस प्रकार से कोई भी मूल शब्द जिसके प्रारंभ में उपसर्ग लग जाए तो क्या होता है, उसका अर्थ बदल जाता है, या फिर उपसर्ग के लगने से शब्द में आए परिवर्तन को ही उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने नीचे कुछ उदाहरण भी दिए हैं। सुपुत्र, सबल, सम्मान, अत्यधिक। तो सुपुत्र अर्थात अच्छा पुत्र, सबल यानी बलयुक्त, सम्मान में स लगा दिया तो सम्मान यानी सम्मान सहित यानी बहुत सम्मान के साथ। ठीक है, सम्मान सहित अर्थात सम्मान के साथ। फिर अति अधिक यानी अति अधिक का अर्थ क्या होता है, ज़्यादा, और अति अधिक मतलब बहुत अधिक। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब हम उपसर्ग लगाते हैं तो शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो क्या होते हैं, बदल जाते हैं। उपहार, विहार, प्रतिकूल, विशेष। ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं। इसके बाद है, देखिए हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। तो देखिए हिंदी में संस्कृत के मुख्य 22 उपसर्गों का प्रयोग शब्द निर्माण हेतु किया जाता है। कौन कौन से हैं? छोटा आ से बना शब्द, असत्य, अमर, अज्ञान, अन्याय, अहिंसा, अकर्मण्य और अधर्म। फिर अति अर्थात बहुत अधिक। देखिए छोटा आ था तो छोटा आ का अर्थ क्या है, रहित, अभाव या निषेध। रहित का अर्थ होता है के बिना, अभाव अर्थात कमी। ठीक है, तो आ जहाँ पर लग जाएगा वहाँ क्या होगा, जो शब्द है उसके अर्थ में किसी न किसी चीज़ की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो फिर है अति अर्थात बहुत अधिक। अत्याचार यानी बहुत ज़्यादा अत्याचार। अतिक्रमण, अति उत्तम, अत्यधिक और अतिरिक्त। यानी जहाँ जहाँ अति लगा होगा वहाँ पर जो भी चीज़ हो रही है वो बहुत अधिक होगी। अगर कोई अच्छा है तो बहुत अच्छा होगा, और अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा होगा। ठीक है, फिर अन का होगा अनंत, अनादि, अनावश्यक, अनाधिकार। फिर अनु से भी लगे हुए शब्द, अनुमान, अनुकूल, अनुचर, अनुज, अनुकरण, अनुक्रमांक। फिर अप है अपमान, अपयश, अपकार, अपव्यय, अपवाद। ठीक है, इसी प्रकार से 22 उपसर्ग हैं संस्कृत के जिनको लगाकर नए शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी में भी देखिए आ है, फिर अध है, अन, उन, ओ, कु, ति, दु, नि। ठीक है, 15 उपसर्ग होते हैं हिंदी के, और इसमें पर, बी, बिन, भर, सु और चौ। फिर है विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जो जिसकी जो भाषा है वो हिंदी या संस्कृत की ना होकर जिसमें उर्दू के या अंग्रेज़ी के उपसर्ग होते हैं। जैसे देखिए डिप्टी, तो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर। वाइस चांसलर, तो ये कैसे शब्द हैं, ये विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। डिप्टी, वाइस, सब, हेड, अल, एन, कम, खुश, गैर, दर, न, ब, बे। फिर बा में आ की मात्रा के साथ बा, सर, हम और हर। ठीक है, तो इनसे हम क्या करते हैं, इन उपसर्गों का प्रयोग करके क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं जिनका अर्थ क्या होता है, उपसर्गों के लगने से, इन उपसर्गों के लगने से बदल जाता है, चाहे वो विदेशी उपसर्ग हों, चाहे वो हिंदी के उपसर्ग हों, और चाहे वो संस्कृत के उपसर्ग हों। तो ये थे उपसर्ग जिनका अध्ययन हमने आज किया है, और इसको आप देख लेंगे। आप प्रत्येक उपसर्ग से लगे 3-3 शब्दों का अध्ययन कर लेंगे, ताकि आपको कोई भी उपसर्ग आपसे पूछा आपके लिए आ जाए आपकी परीक्षा में करने को, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है, और आप अपने उपसर्ग की परिभाषा को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, अच्छी तरह याद कर लीजिएगा,
और अगली कक्षा में हम लोग एक नया पाठ प्रारंभ करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपके क्योंकि यूनिट 2 का कोर्स आपका कंप्लीट हो गया है इकाई 2 का, तो आपका इसका रिवीजन टेस्ट भी होगा वैसे ही जैसे आपके जैसे अभी आपने यूनिट टेस्ट दिया है उसी प्रकार से आपका रिवीजन टेस्ट भी होगा। तो आप अपना अध्ययन कर लीजिएगा। इसके लिए यूनिट इकाई 2 को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, अभ्यास पुस्तिका में भी, व्याकरण में भी, और आपका जो पाठ्य पुस्तक है उसमें, और जो भी काम मैं आपको उत्तर पुस्तिका में करवाती हूँ वो सब का अध्ययन आप अच्छी तरह से कर लेंगे, क्योंकि आपका मैं रिवीजन टेस्ट लूँगी उसी तरह से जिस तरह से अभी आपने यूनिट टेस्ट दिया है। ठीक है, तो अपना अध्ययन कर लीजिए, अपना ध्यान रखिए, और जो कुछ बताया जा रहा है, जैसे बताया जा रहा है उसका अध्ययन उसी प्रकार से करते चलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।